हाल क्या है कि मेरे रूम में जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश का पानी आ जाता है। गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी तो नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रात को गुस्सा आ रहा था। मेरे पूरा रूम ऐसे भरा पड़ा था कि मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की हूँ, मैं दिखाऊंगी। एंड उसके बाद मैं अभी उठी तो सबसे पहले मैं अपना रूम का क्लीन की हूँ क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा था। पूरा वो जो मैट था पूरा भीग गया था एंड हर जगह पे पानी पानी। ये जो मैं कार्टून बना रखी हूँ ना, ये आपको दिखता है, ये पूरा पानी से भीग गया था। बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। और जैसे कल हमारे घर में बहुत सारे आदमी लगे हुए थे तो सेम आज भी लगे हुए हैं। तो मुझे खाना वाना भी बनाना है नीचे जाके। तो मैं सोची सबसे पहले रूम की सफाई करते हैं, देन मैं नीचे जाऊंगी। मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है, 12-1 बज जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना बनाना होता है ना। 3-4 दिन का बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो करना पड़ेगा आपको। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। मेरी हालत बहुत ख़राब है, देखो कभी कभी तो मेरी हालत इतनी ख़राब होती है मुझे खुद ही समझ नहीं आता। तभी चलो चलते हैं नीचे, चाय पियेंगे मस्त, थोड़ा पानी पियेंगे, उसके बाद रिलैक्स होकर खाना बनाएंगे। देन मैं आपसे मिलूंगी बहुत टाइम बाद, मतलब कि 1-1:30 बज जाएगा। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। देखो एकदम पानी से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है, देख रहे हो कितना ज़्यादा एकदम धार की तरह पानी बह रहा है। और मेरे रूम में देखो क्या हाल हो चुका है, पूरा पानी पानी एकदम। इस साइड में पूरा पानी, ये यहाँ पे मैं रखती हूँ सो यहाँ पे की हूँ, ये पूरा पानी से भीग चुका है दोनों। आई थिंक इधर से भी पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, देखो। और इधर पानी पूरा, ये कुछ ऐसा हो गया हमारा। ये मेरे इसमें लड्डू गोपाल है, क्या ही मैं करूँ समझ नहीं आ रहा। देखो पूरा पानी पानी हो गया गाइस, क्या यार कुछ भी। ये देखो तो अरे साहब खुल जा भगवान, देखो कितना। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद मैं सबसे पहले अपनी रूम की सफाई की क्योंकि आप इससे पहले जो वीडियो देखे हो रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुआ था ना कि पूछो मत। ये तो मैं स्टार्टिंग में आपको वीडियो बनाकर दिखाई थी, बाकी तो इतना सच में बारिश का पानी अंदर आ गया था, पूरा सारा एकदम डूब गया था, ऐसा हो गया था। क्योंकि इसमें दरवाज़ा नहीं है। अब मैं कोशिश करूँगी, वैसे दरवाज़ा बनने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि बिना दरवाज़ा का कुछ नहीं होने वाला, दरवाज़ा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से दरवाज़ा तो लगाना पड़ेगा। देखो क्या हुआ था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना नीड नहीं है क्योंकि जब तक मैं स्टडी वगैरह करती हूँ तभी तक ना। फिर ये पुराना, बहुत पुराना घर है, आप लोग जैसे थोड़े बहुत वीडियो में दिखता होगा कि बहुत पुराना है, तो इसमें कोई पैसा लगाना नहीं चाहता है। बट अभी ऐसा हो रहा था कि भाई वो होता है पानी सर से ऊपर जा रहा था कि हर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और बारिश की वजह से ये पूरा देखो भीग गया है, इससे पानी निकल रहा था। तो इस वजह से मैं सोची कि नहीं अब इसमें लगवाना पड़ेगा। और ये देखो पूरा भीग गया है। अब इससे पहले जो मैं बड़ा वाला मैट बिछाती थी कालीन, उसको मैं ऑलरेडी रख दी हूँ ताकि वो मेरा ख़राब ना हो जाए क्योंकि मुझे पता था कि बारिश में ये दिक्कत आएगी। गर्मी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी में भी मस्त है, बारिश नहीं हो रही है। बट अभी थोड़ा ये बारिश में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मैं पोछा वगैरह लगा रही थी, उठने के बाद ही मैं ये काम की हूँ। उससे पहले जो आप ब्लॉग देखो मैं सारा काम वाम करने के बाद मैं बनाई थी। एंड यहाँ पे बहुत टाइम हो गया था, आई थिंक देखो 2 बज रहा है घड़ी में। आप देखो मैं सारा काम फिनिश करने के बाद, अभी बारिश भी हो रही थी और मैं अपने रूम में आई हूँ। थोड़े बहुत मैं पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है मुझे देखना चाहिए, मुझे समझ में आता है, या फिर कोई भी चीज़ मेरे माइंड में चलते रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ। देन मैं की यहाँ पे रिवीजन, क्योंकि मैं यही करती हूँ पूरे दिन। मुझे समझ नहीं आता, इतना ज़्यादा काम वाम हो जाता है ना कि फिर आपको पता ही नहीं चलता आपको पढ़ना क्या है। ऐसे जब आप मॉर्निंग से पढ़ते हो तो आपके पास एक शेड्यूल होता है, आप एक सोच समझ कर पढ़ते हो, हाँ ये पढ़ना है वो पढ़ना है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, जैसे अभी मेरे घर पे बहुत ही काम हो जा रहा है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा, और ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा बट हाँ ये 4-5 दिन तो काम होता ही है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही थी रिवीजन पॉलिटी का। देन एंड इसमें आर्टिकल्स, अनुच्छेद, यही सारा पढ़ना होता है। कुछ संविधान से रिलेटेड मैं चीज़ें पढ़ रही थी। और क्या होता है ना, मुझे पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता है। मैं जब बहुत ज़्यादा काम करती हूँ ना, उसके बाद मैं वो सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो क्या होता है ना, आपका उससे इंटरेस्ट जो है ना बिल्ड होता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। वरना एक कमेंट ना 2-3 वीडियो में आया है कंटिन्यू, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता चलेगा। वो बात बोलते हैं कि क्या आप लोग को भी मन करता है पढ़ने का? कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है ऐसे। तो हाँ, ये पता है नॉर्मल सी बात है, मैं हमेशा
हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, जरूरी नहीं कि उनका मन करता है। दो ही लोग पढ़ते हैं, एक मजबूरी में और एक शौक से। शौक जिनका है उनकी बात ही अलग है, फिर तो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। और जिनका मजबूरी है, जैसे हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मजबूरी है पढ़ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सेकंड ऑप्शन, तो आपको बस पता है कि आपको पढ़ने से ही चीज़ें सही होगा। जो आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम है, क्या है कि मेरे घर में मुझे बहुत सारा काम करने को पड़ रहा है अभी, मान लो, तो मैं उससे गुस्सा अगर मुझे मन करता है यार कि मैं छोड़ दूँ पढ़ाई, मैं नहीं करूँ, कि मुझे इतना काम करना पड़ता है, बट अगर मैं छोड़ भी देती हूँ तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एक ही जवाब है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई मुझे बोलेगा कि पढ़ने जाओ? मेरे घर में कोई नहीं बोलेगा कि तुम पढ़ रही हो या नहीं पढ़ रही हो। वो मुझे अपने आप को पता है कि ये मेरे लिए गलत हो जाएगा, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो भी मेरी ही लाइफ ख़राब होगी, किसी और का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माँ बाप देखो, आपके घर में भी है, हमारे घर में भी है, उनकी एक टाइम के बाद आपकी शादी कर देंगे, आपकी इसके बाद शादी हो जाएगी और फिर अपने घर जाओ, जैसी ज़िंदगी है जियो। तो अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है, अगर आपको अच्छा करना है, देन आपको खुद से ये चीज़ें समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको कोई इस एज में तो कोई समझाएगा नहीं। और बात रही मन करता है तो मन नहीं भी करता है तो इंसान को पढ़ना पड़ता है। 5 बज गया और सच में जब से बारिश हुआ है लाइट आ ही नहीं रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि पूछो मत, मतलब हालत पूरी तरह से ख़राब है। इन्वर्टर पूरा डाउन हो गया है क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। कल भी वही हाल था, पूरी रात लाइट नहीं आया। तुम लोग इन्वर्टर से ही अब सोना तो रात को था, तो फ़ैन वगैरह आप चलाते हो। यहाँ पे मेरा ऊपर रूम में कूलर चलता है तो इस वजह से और डाउन हो जाता है। और आज पूरे दिन लाइट की वही हालत है, तो हालत तो बहुत ख़राब है। एंड मेरे रूम में देखो शाम हो गया, इनमें कुछ दिख भी नहीं रहा है और गर्मी इतना लग रहा है कि पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा है। तो मैं बाहर बैठकर आराम से थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। चलो पहले जाती हूँ मैं बाहर, थोड़े बहुत घूमते हैं बाहर। मैं ना मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं इतना ऐसे होता है ना कि मुझे थोड़ा सा शर्म आती है बाहर ऐसे ब्लॉग बनाने में लोगों के पास। और बात यह है कि जैसे आप लोग बोलते हो ना कि आप उसको फैमिली को लो, कोई आना भी नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है कि किसको आप लोगे, क्यों लोगे, कैसे लोगे? किसी का मर्जी भी होना चाहिए। कोई रूम में आएगा नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं है, कभी उनके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, कभी ये नहीं होता, कभी वो नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और देखो ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है ना, आप ब्लॉगिंग क्या मतलब कुछ भी लाइफ में आप अगर आप करना चाहते हो बिना फैमिली सपोर्ट का या फिर मतलब बिना सपोर्ट के आप नहीं कर पाते हो, ये सच्चाई है। अगर आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत जज्बा है एंड बहुत जुनून है ना, उसके बाद भी आप हार जाते हो बिकॉज ऑफ सपोर्ट। क्योंकि आप ऐसा फील्ड चूज किए हो जिसमें आप अकेले क्या ही शो करोगे, और आप सिर्फ मुझे क्यों ही देखोगे। मतलब ये एक नॉर्मल सी बात है ना कि अगर हम किसी का भी ऐसे ब्लॉग या फिर कुछ भी देखते हैं तो हम सबको देखना पसंद करते हैं। आप एक लड़की की लाइफ सिर्फ अकेले कैसे देखोगे? मैं अकेले तो नहीं रहती हूँ ना, मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है जो मैं शायद आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे भी कभी बड़ा अजीब लगता है कि यार मुझे नहीं बनाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मैं क्या ही करते रहती हूँ। पता नहीं कब तक मेरे अंदर ये हिम्मत है, मैं क्या कब तक करूँगी। क्योंकि पता है किसी चीज़ को छोड़ना इतना आसान नहीं है, खुद के अंदर वो हिम्मत नहीं हो पाता है कि हम किसी चीज़ को छोड़ दें। तो वही है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ना है बट मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। जैसे मुझे घर छोड़ना है बट मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। चलो मैं चलती हूँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ गाइस, इग्नोर कर देना। गाइस यहाँ पे हम लोग तो घर में रहते हैं, देखो खेतों में पानी आ चुका है, हमारे घर में तो धान में रोपनी भी लग चुका है और अभी देखने में ना बड़ा सुंदर लगता है। और बारिश तो पूछो मत, सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रहा था ना, पूछो मत, बहुत दिक्कत होता है। बट बारिश की पानी खेतों में आ गई है। वैसे तो हमारे यहाँ पे नहर होता है। एंड आप लोग बताना, आप लोग में से किस किस के यहाँ पे धान की रोपाई हो रही है? 1-2 कमेंट आया था कि अभी हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हाँ, कहीं कहीं पे बहुत लेट होता है ना, क्योंकि नहर की पानी जहाँ पे आता है, जहाँ तक मुझे समझ है, वहाँ पे जल्दी हो जाता है। और जहाँ पे नहर के पानी नहीं आता है, जो बरसात के पानी, जो बारिश होती है उस पे डिपेंड होते हैं ना, तो उनके यहाँ पे थोड़ा लेट हो जाता है। अभी हम फ़ोन चार्ज में लगा के ले गाइस, ये मम्मी का चाय है, पकड़। एक मिनट गाइस, मैं अभी फ़ोन 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से मैं फ़ोन चार्ज में लगाई हूँ। मेरा फ़ोन चार्ज हुआ है 4%, क्योंकि मैं चार्ज तो लगाई थी बट स्विच ऑन करना भूल गए थे। और ये मेरा चाय, सोचो तो ऐसी गलती हमारे साथ होते रहती है। यहाँ पे शाम को थोड़े बहुत बैठे और कुछ काम किए। दिन में खाना खा रही थी अभी और पॉडकास्ट देख रहे थे, जो कि खान सर का 40 दिन बाद ये जो मैटर हुआ इतना सारा, उसके बाद ये बहुत ही लॉन्ग पॉडकास्ट आया जो कि 3.5 घंटे का है। मैं इतना तो नहीं देख पाई हूँ, अभी मैं थोड़ा सा देखी हूँ। बट देखो अब चीज़ें आपको समझ में आएगा। आप लोग बताना, आप लोग देखे हो नहीं देखे हो, आपका क्या अपना ओपिनियन है, अपना POV क्या है। क्योंकि मुझे लगता है दोनों पक्ष को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे रोशन आनंद सर अपना पक्ष रखे तो बहुत सिंपैथी
उनके तरफ था और मेरा भी ऐसा लग रहा था यार इनके साथ कुछ गलत हुआ है, बट अभी मैं जब देखूंगी तो मुझे समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, जो कि मैं पहले तो मैं पराठा, एंड मुझे ना एक क्या बोलते हैं पराठा के साथ दही बहुत पसंद है, तो मैं दही में चीनी नहीं लेती हूँ क्योंकि चीनी नहीं खाना चाहिए, मेरा हेल्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं हॉर्लिक्स डाल के खा रही थी, एंड उसके साथ फ्राई चावल भी था, तो वो भी। तो क्या कर सकते हैं गाइज, मेरा चावल खाने का आदत नहीं छूट रहा है। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइज, बाय बाय, राधे राधे।